India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं थर्ड आई न्यूज़। हम आज फिर आपके साथ एक नई अपडेट लेकर आए हैं। इससे पूरा देश आक्रोश से भरा हुआ है। उसके पीछे बड़ी वजह है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 से अधिक भारतीय नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश भर में एक स्वर में इस घटना की न सिर्फ निंदा की गई बल्कि भारत सरकार से ये मांग की गई कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं और इस घटना का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान और उन आतंकवादियों को दीजिए जो भारत की धरती पर खून की होली खेलना चाहते हैं। जी हाँ, बता दें, भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर मंगलवार को एक मीटिंग करी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। काफ़ी देर ये मीटिंग चली और जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है पहलगांव मामले को कार्रवाई को लेकर, और किस तरीके से सेना कार्रवाई करेगी इसके बारे में खुलकर, जैसा कि अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार आतंकवादियों को भारतीय सेना और भारत सरकार ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि शायद भविष्य में वो किसी भी भारत के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उसके बारे में सोचने से भी थर-थर कांपे। प्रधानमंत्री का सिर्फ यही कहना था कि उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके मारे मंगलवार आधी रात में ही पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भारतीय फौजें अगले 36 से 48 घंटे पर पाकिस्तान पर अटैक कर सकती हैं। तो ये जाना जा सकता है कि किस तरीके से वो घबराहट में है। और इससे पहले भी पाकिस्तान के तमाम सैन्य अधिकारी उस 22 अप्रैल के बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने कहा कि हम पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। इसके अलावा लेकिन भारत सरकार और किसी भारतीय अधिकारी ने उकसाने वाली अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत सरकार अपने नागरिकों, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और निश्चित रूप से कोई ना कोई इस तरीके का कदम उठाएगी ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षित महसूस करे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की घबराहट है वो बिल्कुल जाहिर आ रही है कि आखिर आधी रात में सूचना जो मंत्री हैं उनको आखिर क्या जरूरत पड़ी। जो तरार साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रात 1:45 बजे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. यही नहीं, मंगलवार की रात अभी सुबह 11 बजे से भी प्रधानमंत्री हाउस पर सुरक्षा समिति को लेकर तमाम मीटिंग हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भी कई सुरक्षा अधिकारी हैं और सभी का फीडबैक लिया जाता है। आर्मी, इंटेलिजेंस, सभी का फीडबैक लिया जा रहा है। सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि पहलगाम मामले पर सरकार कोई अग्रिम एक्शन ले, कोई जल्दबाजी में एक्शन ले, क्योंकि भारत हमेशा जो भी कदम उठाता है बेहद जिम्मेदारी के साथ उठाया। अभी तक जो पैटर्न देखने को मिला निश्चित रूप से, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी भारत सरकार को ध्यान में रखना है कि लोग इस समय मान रहे हैं कि इस बार आतंकवाद को कुछ ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि वो भविष्य में कभी फिर अपना सिर ना उठा सके। और हम सब भी 140 करोड़ भारतीय भी भारत सरकार के साथ है। इस वक्त समूचा विपक्ष एक है कि इस बार जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद है। यही नहीं, खुद ओवैसी जो अक्सर भारत सरकार या बीजेपी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बार वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हैं और लगातार पाकिस्तान को उल्टी सीधी अपनी बातें सुना भी रहे हैं। लेकिन जहां तक युद्ध की बात है तो युद्ध निश्चित रूप से अंतिम विकल्प होता है। और भारत सरकार ने जिस प्रकार से अभी तक कूटनीतिक चालें चली हैं उससे पाकिस्तान चारों तरफ से घुर गया है। जिस प्रकार भारत सरकार ने दूतावास बंद करने की घोषणा है, जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, उनका वीजा हर हाल में कैंसिल करके उन्हें तुरंत वापसी के निर्देश दिए। इसके बाद सिंधु नदी जल समझौता उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जो इस समय अपने ही अंदरूनी कलह थी जो थी कि वहाँ पर कोई भी परिपक्व सरकार नहीं है, और उसके बाद जो उसके अलग अलग क्षेत्रों में गृह युद्ध छिड़े हैं, चाहे वो सिंध प्रांत में हो, बलूचिस्तान में हो, उसके बाद भारत जैसे मजबूत और शक्तिशाली देश के साथ टकराना वर्तमान परिस्थितियों में उसके साथ बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। वहीं भारत एक जिम्मेदार देश की तरह कोई भी आक्रामक या उत्सुकता वाला फैसला नहीं ले रहा। वो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने विश्वास में लेकर, और जैसे पूर्व में भी भारत ने जीत हासिल की, निश्चित रूप से भारतीय नागरिकों की अपेक्षा पर भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाएगी। युद्ध
या कोई जो भी सेना आक्रमण करेगी या इंटेलिजेंस हो गया, कूटनीतिक नजरिए से जो एक्सपर्ट्स हैं विदेश मामलों के, रक्षा मामलों, उनका भी यही कहना है कि भारतीय सेना बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है, पाकिस्तानी आर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और मौजूदा दौर में जो संसाधन भारतीय सेना के पास हैं उनमें पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के जो भी लोग तमाम उल जलूल बयान देकर भारतीय सरकार, भारतीय सेना या भारतीय लोगों को उकसा रहे हैं, तो उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, भारत संयमित रूप से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। खुद प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मंगलवार रात से बैठकों का दौर जारी है, निश्चित रूप से अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने की उम्मीद जो जताई जा रही है। और भारतीय हितों को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है। बने रहिए थर्ड आई न्यूज़ के साथ, हम भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।